नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी जनसूर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनाव की विषाद जम चुकी है और सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और विपक्ष यानी कांग्रेस अपनी अपनी चालें चल रही हैं। जैसा देश में हाल है, कमोबेश वही मध्य प्रदेश का हाल है। सत्ता पक्ष अपनी रेवड़ियाँ बांटने में लगा है और विपक्ष उसकी घोषणा करने में लगा है। जब बात चुनाव की आती है तो सबको किसान, बेरोजगारी, ये सारी बातें याद आ जाती हैं। वो कर्मचारी याद आ जाता है जिसे कि सत्ता पक्ष के समय में वो लगभग भुला चुका होता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल की। मध्य प्रदेश में चुनाव के समय में किसान केंद्र बिंदु पर आ गया है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या जो सेंसेक्स हमारा 2011 का कहता है 7.27 करोड़ के आसपास ये फिगर जाता है, जिसमें से 72% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हो, किसी न किसी रूप से वह किसानी पर निर्भर करती है। किसानों की अगर बात करें और इसमें जो बड़े किसान हैं उनको अगर हम छोड़ भी दें तो खुद मध्य प्रदेश की सरकार का डाटा कहता है कि जो हमारे यहाँ इस तरीके के किसान जिनकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से लेकर 5 हेक्टेयर है, ऐसे लगभग 76 लाख किसान मध्य प्रदेश में अभी हैं, जिसमें से मोटा मोटी रूप से अगर हम देखें तो 0 से 2.5 एकड़ वाले जो हैं वो हैं आपके 48 लाख किसान, और जो 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक के जो किसान हैं वो लगभग 28 लाख ये मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल हैं। इन्हीं जो किसान हैं इन पर अब पूरी राजनीति आकर सिमट गई है। मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है ये अलग अलग तरीके से योजनाएं उनके लिए ला रही है। अभी इन्होंने करंट में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चालू की, जिसके माध्यम से 4,000 रुपये जो किसान को सालाना दिए जाएंगे। ये 2 किस्त में दिए जाएंगे, 2,000 के रूप में। हालांकि इसमें जो केंद्र की जो किसान सम्मान निधि है वह भी ऐड होगी। इस तरीके से ये साल का 10,000 रुपये बैठेगा, जिसे 2-2 हज़ार रुपये के विभिन्न उसमें दिया जाएगा। जो 11,19,000 किसानों का जो कर्ज था वो भी 2 लाख तक का जो कर्ज था उसमें मूलधन भी था और ब्याज भी था, उसे सब मिलाकर ये माफ़ कर दिया गया है। इसके लिए जो है वो सहकारी बैंक ने 39,57,000 KCC जारी किया है। हालांकि इन सारे जो कर्ज है उसमें उसकी हिस्सेदारी केवल 7% है। तो ये कितना और बड़ा डाटा उसमें कवर करना पड़ेगा और किस तरीके से ये कर पाएंगे और हो भी पाएगा कि नहीं, ये एक अभी एक बड़ा प्रश्न है। परंतु फिर भी ये एक शुरुआत सरकार की ओर से की गई है। चुनावी वर्ष है तो इस सब में करना लाजमी भी था।
वहीं विपक्ष भी इसमें कहाँ पीछे रहने वाला था। तो विपक्ष के नेता कमलनाथ ने कहा है कि हम जो है किसानों के पुराने जो भी बिल हैं वो हम माफ़ कर देंगे। 5 हार्स हमारी सरकार अगर बनती तो 5 हार्स पावर तक का जो भी बिल होगा वो किसानों को नहीं देना पड़ेगा, अर्थात ये उनका माफ़ रहेगा। जो भी आंदोलन हुए हैं किसानों के लिए विभिन्न स्तर पर, उन को जो भी केस रजिस्टर्ड किए गए थे उन्हें वापस ले लिया जाएगा। तो कवायद दोनों तरफ से जारी है, लोग लुहावने वादे दोनों तरफ से जारी है। इस बीच, इस सारे जद्दोजहद के बीच में वो किसान आखिर कहाँ खड़ा है, आइए उस विषय में थोड़ी तफ्तीश हम करते हैं। जो मध्य प्रदेश का जो पूरा एग्रीकल्चर लैंड है या कृषि योग्य भूमि है वो 151.91 लाख हेक्टेयर के आसपास बैठती है। विभिन्न इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स और सारे के गुणा भाग सारा कुछ कर भी लिया जाए तो भी ये 110.97 लाख हेक्टेयर ही बैठता है। मतलब अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 41 हेक्टेयर लाख हेक्टेयर आज भी मध्य प्रदेश का क्षेत्र सिंचित नहीं हो पाया आज़ादी के 75 साल के बाद भी। इसमें पूर्व की कांग्रेस गवर्नमेंट भी और वर्तमान में चल रही बीजेपी की गवर्नमेंट का पूरा सहयोग है। मध्य प्रदेश में अगर हम कुल मिला के सारी परियोजनाओं को देख लें तो 14 बड़ी परियोजना और 103 मध्यम परियोजना और लगभग 3275 के आसपास ऐसी जो छोटी और लघु सिंचाई योजना है वो आज के समय में चल रही हैं। सबसे अधिक इरिगेशन वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो दतिया है। लगभग 66 के आसपास 66.46 के % वो जो इरिगेटेड है। सबसे कम जो है वो डिंडोरी है, 0.58% के उसका इरिगेशन एरिया आज भी है, जबकि यहाँ से पास से ही नर्मदा नदी निकलती है। तो ये स्थिति तो सिंचाई पर आती है कि हम इतने 75 सालों में हम इरिगेशन की स्थिति में मध्य प्रदेश को कहाँ ले जा पाए हैं। अब थोड़ा सा उसकी आय के गुणागणित में भी हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो छोटी और बड़ी फसलों को अगर अलग तरीके से देखा जाए और सब देखा जाए तो इस तरीके से लगभग 20 फसलें जो हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से चलती हैं। गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, धान है और अरहर है, मूंग है और इस तरीके की और भी तरीके की फसलें हैं। इस तरीके से मोटा मोटी देखें तो 20 फसलें जो हैं मध्य प्रदेश में अभी के समय में हो रही। हम इनमें से प्रमुख रूप से जो मुख्य और बड़े क्षेत्र में बोई जाती हैं उन 3 फसलों के विषय में हम बात करते हैं। पहली फसल जो है मध्य प्रदेश की वो गेहूँ है। गेहूँ का थोड़ा गुणा भाग हम समझने का प्रयास करते हैं। खुद सरकार का आंकड़ा कहता है कि अगर मध्य प्रदेश में गेहूँ बोई जाती है तो पर हेक्टेयर उसके जो कॉस्ट है लगभग 12,210 रुपये बैठती है। जो मध्य प्रदेश में उस किसान को सारा कुछ खर्च करके उसको जो मिलता है पर एकड़ का उसका जो खर्च हुआ 12,210 रुपये,
और उसे अगर मिला तो हम ये मान के चलते हैं मध्य प्रदेश में कि 1 एकड़ में लगभग 10 से 15 क्विंटल का अनाज वहाँ पर उसे मिल पाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको 24,000 से, अगर उसका रेट हम 2400 मान लें, जो कि आज के समय में हर किसान को नहीं मिल पा रहा है, मगर फिर भी हम मान लें कि 2400 से उसे 3400 तक का भाव अलग अलग वैरायटी के अनुसार मिल भी रहा है, तो भी ये 11,790 रुपये से लेकर 23,790 ही बैठता है। अब ध्यान देने बात ये है कि इस सारी इसी राशि से उस किसान को अपना परिवार भी चलाना है, अगली खेती के लिए बीज भी लेना है, फर्टिलाइज़र भी लेना है। मैंने जो इसमें पूरा वो आपको खर्च बताया था, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। अलग अलग भी इसका ब्यौरा है, वो मैं दे भी सकता हूँ, मगर मोटा मोटी रूप से अगर देखा जाए तो मटेरियल प्रिपरेशन, जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, इरिगेशन की कॉस्ट जो सिंचाई की आती है, जो प्रोटेक्शन है, जो कीटाणु और उस पर जो अलग अलग तरीके का जो उनको कीटाणु लगते हैं उनसे जो दवाइयाँ छिड़क के प्रोटेक्शन की जाती है, वो कास्ट है, हार्वेस्टिंग कटाई का कास्ट है। ये सारी कास्ट मिला के लगभग ये गड़े बैठता है। दूसरे क्रॉप की बात करें, हम पटी की बात करें, धान की बात करें, तो लगभग मध्य प्रदेश में उसकी कास्ट खुद गवर्नमेंट के अनुसार ये 17,000 के करीब बैठती है। मोटा हिसाब हम वही मान के चलते हैं 10 से 15 जो पर क्विंटल उसका एवरेज बैठता है। जो राशि अगर इसमें देखा जाए तो जो उसे कॉस्ट मिलती है वो लगभग मध्य प्रदेश में आज के समय में उसे ये कास्ट लगभग 4,000 से 3,500 से 4,000 के बीच में उसका वो चावल मिलता है, अगर वो बेस्ट क्वालिटी का है, श्री राम है या इस तरीके का और अन्य कोई है। तब की स्थिति में उसको 2300 जो है पर एकड़ का तो लगभग 23,000 के समथिंग ये पर एकड़ का जो उसका प्रॉफिट है ये बैठता है। अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की। मध्य प्रदेश सोयाबीन के नाम से जाना भी जाता है और पूरे देश में शायद सोयाबीन का जो उपज है वो मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक होती है। इसकी कॉस्टिंग की बात कर लें तो लगभग 16,071 रुपये के आसपास ये मध्य प्रदेश में पर एकड़ में इसकी कॉस्ट बैठती है। प्रॉफिट की बात करें तो ये लगभग 20,000 पर एकड़ के हिसाब से इसका प्रॉफिट बैठता है। अब आप इस सब कवायद के बीच में ये माफ़ी और ये ऋण माफ़ी और ये चीज़ें मुफ्त की बातें देखकर आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं कि इन मूल समस्याओं के प्रति किसी पार्टी का कोई नज़रिया दिखता भी है या नहीं। आपको ये भी देखने की आवश्यकता है कि जो पार्टियां अभी तक मध्य प्रदेश में शासन कर रही थी उनकी उस सारी समाज, किसान समाज को लेकर क्या एक सोच सामने निकल के आ रही है। सतही तौर पे कौन क्या दे रहा है, इससे किसी किसान का भला हो जाएगा, ये जनशोध नहीं समझता है। ब्रॉड एरिया में उस किसान वर्ग का कौन पार्टी बेहतर तरीके से
साथ खड़ी है या उस विषय में सोच भी पा रही है, यह आपको सोचने का आज अवसर है। क्योंकि जब आज आप कोई सरकार चुनेंगे तो वह 5 साल के लिए काम करेगी। तो किस दिशा में काम आप चाहते हैं, ये आपको तय करना होगा। नमस्कार।